सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को खोला है, यह कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। आज परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहां आपके दिल से कड़वाहट, दर्द और नाराजगी पूरी तरह मिट जाए। वह आपको क्षमा करने की ओर बुला रहे हैं, क्योंकि वहीं आपकी सच्ची स्वतंत्रता छिपी है। कड़वाहट एक चुपचाप बर्बाद करने वाला जहर है। यह सिर्फ दिल में नहीं रहता, बल्कि आपकी शांति को छीन लेता है, आपके रिश्तों को बिगाड़ देता है और आपके परमेश्वर के साथ संबंध को धुंधला कर देता है। लेकिन आज यह चक्र टूट जाएगा। आज इस शक्तिशाली प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके दिल से हर जड़ को निकाल देंगे जो आपको बांध कर रखे हुए है। चाहे वह कोई चोट हो, कोई पुरानी याद या कोई इंसान जिसे आप अब तक माफ नहीं कर पाए। इफिसियों 4 का वचन 32 कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप, कलह, निंदा और सब प्रकार की बुराई को अपने मन से दूर करो और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह वचन आपके जीवन के बदलाव की कुंजी है। जब तक आप कड़वाहट को पकड़े रहेंगे, तब तक आपको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर आपसे क्षमा करने को इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि सामने वाला योग्य है। वह चाहते हैं कि आप क्षमा करें क्योंकि आपको शांति की जरूरत है। क्षमा में चंगाई है, क्षमा में शांति है। और यह प्रार्थना आपके जीवन से हर बंधन तोड़ देगी। जो आंसू आपने बहाए, जो धोखा आपने सहा, जो शब्द आपके दिल को चीर गए, वो सब परमेश्वर ने देखा है और वो आपको चंगा करना चाहते हैं। मत्ती 6 के 14 और 15 वचन में यीशु कहते हैं, यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करना एक आत्मिक सिद्धांत है। यदि आप आत्मिक सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को पूरी तरह अनुभव करना चाहते हैं, तो क्षमा करना जरूरी है। और आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे कि आप क्षमा कर सकें। हो सकता है आपके मन में आज भी पुराने घाव हों, हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। इस प्रार्थना के दौरान आप अनुभव करेंगे कि आप माफ कर पा रहे हैं और पूरी तरह से चंगा हो पा रहे हैं। इसलिए कृपया इस प्रार्थना को पूरा देखें। यह प्रार्थना आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह प्रार्थना न केवल आपको स्वतंत्र करेगी, बल्कि आपकी आत्मा को पूरी तरह से बहाल करेगी। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके सामने आता हूं, एक ऐसे दिल के साथ जो दुखी है, एक आत्मा जो थकी हुई है और भावनाएं जो अंदर ही अंदर कड़वाहट से भरी हुई हैं। प्रभु परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। आप मेरी हर वो चोट जानते हैं जो किसी ने मुझे दी है। आप जानते हैं कि मुझे किसने धोखा दिया, किसने मेरा दिल दुखाया और कैसे वह दुख मेरे अंदर बैठ गया है। लेकिन आज मैं ये सब आपको देता हूं। आज मैं आपकी मदद से और आपकी आज्ञा मानते हुए ये सब छोड़ता हूं और यीशु मसीह के नाम से क्षमा की चंगाई को अपनाता हूं। प्रभु यीशु, आपने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने आपको क्रूस पर चढ़ाया। कृपया मुझे भी सिखाइए कि मैं क्षमा कर सकूं। आपने वचन में कहा है कि अगर हम दूसरों को क्षमा करें तो स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करेंगे। इसलिए प्रभु, मैं कोई ऐसी बात अपने दिल में नहीं रखना चाहता जो मेरी आशीषों को रोक दे या मेरे और आपके रिश्ते के बीच रुकावट बन जाए। मैं यह दर्द आपके हवाले करता हूं। मैं वह चोट आपको सौंप देता हूं। मैं वह कड़वाहट छोड़ देता हूं, क्योंकि कड़वाहट सिर्फ मुझे ही नुकसान पहुंचाती है। यह मुझे अंदर से तोड़ती है। लेकिन आज मैं स्वतंत्रता चाहता हूं। मुझे आपकी शांति चाहिए। पवित्र आत्मा, कृपया मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश करें और हर वो जगह साफ कर दीजिए जहां कड़वाहट ने घर बना लिया है। मेरे मन को साफ कर दीजिए ताकि पुरानी बातें बार बार ना आए। मेरे दिल को ठीक कर दीजिए ताकि उसमें गुस्सा और दर्द न रहे। मेरी इच्छा को ऐसा बना दीजिए कि मैं हमेशा प्रेम को चुनूं, शांति को चुनूं
और आजादी को चुनूं। पिता परमेश्वर, आपकी आग हर उस जड़ को यीशु मसीह के नाम से जला दे जो कड़वाहट से बनी है। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। हां, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। यह आसान नहीं है प्रभु। मेरा मन उन्हें सजा देना चाहता है, मेरी भावनाएं उन्हें दूर करना चाहती हैं, लेकिन आप मुझे एक ऊंचा रास्ता दिखाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके जैसा बनूं। इसलिए आज मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। मैं अब वह बोझ अपने अंदर नहीं रखना चाहता जो उन्होंने दिया। मैं हल्का होना चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उन सबको आज आपके सिंहासन के सामने रखता हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि इस कड़वाहट की वजह से या क्षमा न करने की वजह से बहुत सी बीमारियां या दुष्ट आत्माएं जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए मैं उन सभी लोगों को क्षमा करना चुनता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी शांति मेरे अंदर एक नदी की तरह बह निकले। आपका आनंद मेरे अंदर फिर से आने लगे। कड़वाहट का अंधेरा यीशु के नाम से हट जाए। प्रभु यीशु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि मैं यह अपने आप नहीं कर सकता। मुझे हर कदम पर आपकी मदद चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के हर उस झूठ को अस्वीकार करता हूं जिसने मुझे गुस्से में बांध रखा था। मैं उस झूठ को भी त्यागता हूं जो कहता है कि मुझे कभी क्षमा नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार पुराने दुखों को सोचने और दोहराने की आदत को आज इसी वक्त छोड़ देता हूं। आज मैं पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश कर रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आजाद हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं चंगा हूं। सारी जंजीरें टूट चुकी हैं, आशीषों का दरवाजा खुल चुका है। अब कड़वाहट का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। पिता, मैं उन समयों के लिए क्षमा मांगता हूं जब मैंने किसी और को चोट पहुंचाई। मेरे द्वारा बोले गए कठोर शब्दों के लिए क्षमा कीजिए। जब मैं गुस्से से पेश आया, उसके लिए क्षमा कीजिए। प्रभु, मेरे द्वारा किए गए ठट्टा या मजाक के लिए भी मुझे क्षमा कीजिए। यीशु के लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मैं सिर्फ क्षमा नहीं चाहता, मैं बदलना चाहता हूं। मैं हर उस आत्मिक बंधन को तोड़ता हूं जो चोट और कड़वाहट से जुड़ा है। मैं हर उस दुष्ट आत्मा की ताकत को तोड़ता हूं जो मुझे या मेरे परिवार को अनफॉरगिवनेस में बांधना चाहती है। मैं घोषणा करता हूं, यीशु के लहू से हर जंजीर टूट चुकी है। पवित्र आत्मा, मुझे हर दिन प्रेम में चलना सिखाइए। मुझे सिखाइए कि मैं जल्दी क्षमा करूं, गुस्सा करने में धीमा और दया करने में अमीर बनूं। मेरे जीवन में आत्मा के फल बढ़ते रहें। धैर्य, दया, नम्रता और आत्मनियंत्रण मेरे साथ बने रहें। मेरे और मेरे परिवार के सारे लोगों के दिलों को ऐसा बना दीजिए जहां आपकी शांति हमेशा रह सके। प्रभु यीशु, आपने यूहन्ना 14 के 27 वचन में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। मैं आज आपकी वही शांति स्वीकार करता हूं। मैं अपने विचारों में शांति बोलता हूं। मैं अपने रिश्तों में, अपनी यादों में, अपने वर्तमान में और अपने भविष्य में शांति बोलता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मुझे यह स्वतंत्रता दी। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए कीमत चुकाई ताकि मैं चंगा हो सकूं। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए क्षमा का मार्ग खोला। धन्यवाद कि आपने मेरे पापों को नहीं गिना। धन्यवाद कि आपने मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति दी ताकि मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। प्रभु, अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। मेरा जीवन प्रेम से भरा रहे, मेरी आदत क्षमा करना बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देता हूं। आपने जो शुरू किया, आप उसे पूरा करेंगे। मैं इस प्रार्थना को विश्वास से सील करता हूं और अपनी चंगाई को स्वीकार करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत, चंगाई देने वाले नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की प्यारी संतान, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहे हैं। वह उन घावों को चंगा कर रहे हैं जिन्हें आपने सालों से छिपा रखा था। वह आपकी यादों को ऐसा रूप दे रहे हैं कि वे अब आपको चोट न दें,
बल्कि आपके विजय की गवाही बने। वह उन सब चीजों को वापस ला रहे हैं जिन्हें कड़वाहट ने आपसे छीन लिया था। आपका आनंद, आपका आत्मविश्वास और आपका परमेश्वर के साथ संबंध। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो इस प्रार्थना की शुरुआत में थे। बंधन टूट चुके हैं। आपने आज एक साहसी कदम उठाया है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक सामर्थ्य है। और क्योंकि आपने क्षमा करना चुना है, अब आपके लिए नई आशाएं और दरवाजे खुलने वाले हैं। ईश्वरीय शांति अब आपके जीवन में बह रही है। अनुग्रह, आशीषें, चंगाई, मेल मिलाप और बहाली अब आपके हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम से प्रकट होगी। इस प्रार्थना ने आपके दिल में शांति का बीज बोया है और आने वाले दिनों में आप चंगाई का फल देखेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस प्रार्थना को कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी दूसरों को क्षमा कर सके और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मैं अब कड़वाहट से मुक्त हूं ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी हर प्रार्थना रिक्वेस्ट देखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको प्रार्थनाएं और आशीषें मिलती रहें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दें और आपकी रक्षा करें। आमीन।